हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी शेयर पार वैल्यू पर इशू कर सकती है, प्रीमियम पर इशू कर सकती है और डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किया तो लोग प्रॉस्पेक्टस पढ़ के शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन दो तरह का हो सकता है, दो कंडीशन में आ सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करिए। जैसे मान लीजिए कंपनी ने, पहले आप देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था, प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद लोगों ने उतने शेयर की डिमांड नहीं की। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था उससे कम शेयर की डिमांड आई है। मतलब मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 ईच, लेकिन पब्लिक ने, किसी ने 500 शेयर खरीदा, किसी ने 1000 शेयर खरीदा, किसी ने 2000 शेयर खरीदा, किसी ने 3000 शेयर खरीदा, ऐसे सबका शेयर टोटल कर लिया जाए तो टोटल डिमांड जो आई है 10,000 से कम, मान लेते हैं 9,000। तो डिमांड आई कितने की? 9,000 शेयर की डिमांड आई। तो अब आप सोचिए, तो जब लोग शेयर खरीद ही नहीं रहे हैं, 9,000 ही शेयर खरीदे हैं, 1,000 खरीदे ही नहीं है, तो कंपनी पूरी रिकॉर्डिंग 9,000 शेयर की करेगी। मतलब मान लेते हैं यहां एंट्री अलग अलग किस्तों का 50 प्लस 40 प्लस 10 है। तो इसमें जो जर्नल एंट्री कराएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट लिखवाएंगे, वो 9,000 इंटू 50 कराएंगे, 10,000 इंटू 50 नहीं कराएंगे। बड़ा सिंपल सा होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 इंटू 50, 4,50,000। ऐसे ही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,50,000। अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 इंटू 40 आ जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वही अमाउंट, फिर फर्स्ट कॉल की कराएंगे 9,000 इंटू 10 90,000। मतलब आपको जो अमाउंट लिखवाना है, वो जो पैसा आएगा लोगों से, वो 9,000 शेयर पर ही आएगा। एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं है, एंट्री आप जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। बस अमाउंट लिखते समय आप सावधान रहिएगा, आप 10,000 से मल्टीप्लाई ना करा के, क्योंकि 10,000 शेयर पे पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं केवल 9,000 शेयर पे। आप 9,000 शेयर से मल्टीप्लाई करवाइएगा। ये स्थिति होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आपको हम दूसरा केस बताते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है मान लेते हैं, और एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 50, 40 और 10 मान लेते हैं, 3 काल है। तो एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आ जाए। भाई जब लोग शेयर खरीदते हैं तो अलग अलग एरिया के लोग शेयर की डिमांड करते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई आपस में ग्रुपिंग करके तो शेयर की डिमांड करेंगे नहीं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है, चलिए आप 2,000 शेयर खरीदिए, आप 3,000 शेयर, ऐसे ऐसे कुल मिला के 10,000 हो जाए। वो तो जिसके पास जितना पैसा होता है उसी हिसाब से अपने शेयर की डिमांड करते हैं, हमको इतना शेयर चाहिए, हमको इतना शेयर दे दीजिए, अलॉट कर दीजिए। तो हो सकता है सबका एग्रीगेट किया जाए तो टोटल अप्लाइड शेयर आ जाए 10,000 से ज्यादा। तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मतलब टोटल एप्लीकेशन आया है 12,000 शेयर के लिए, मान लेते हैं 12,000 शेयर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को की एंट्री आप कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, कंपनी ने शेयर इशू किया था 10,000 शेयर। तो इसमें क्या करना होगा, रूल है कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है तो मैक्सिमम 10,000 शेयर का ही अलॉटमेंट करना है। मतलब 2,000 शेयर की जो डिमांड आई है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब डिमांड ही नहीं आई है,
ये जो 2000 एक्स्ट्रा शेयर आ गए हैं वो 50 रुपीज के रेट से एप्लीकेशन मनी भी एक्स्ट्रा आ गई है, तो उनका वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट जो आएगा 2000 शेयर पर, 2000 शेयर एक्स्ट्रा वाले 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपए इनका वापस करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन आता है, अब यही आपको समझना है। अब आपको हम एक कंडीशन बताते हैं, ये जो 12,000 शेयर की डिमांड आई है, एक आदमी तो नहीं, 2-3 आदमी मिलकर मांगे होंगे, कोई ए बी सी, मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ने 6,000 शेयर की डिमांड की या 7,000 शेयर की डिमांड की, बी 3,000 शेयर की डिमांड किए और सी 2,000 शेयर की डिमांड किए। टोटल देखिए 12,000 शेयर की डिमांड हो गई, लेकिन कंपनी अलॉट करेगी केवल 10,000 शेयर। तो 2,000 शेयर किसी न किसी के तो रिजेक्ट होंगे ही। हो सकता है केवल सी का रिजेक्ट कर दिया जाए, ए को पूरा 7,000 शेयर दे दिया जाए और बी को 3,000 शेयर दे दिया जाए और सी को कुछ न दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाए, कुछ न कुछ सबको रिजेक्ट किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। मान लेते हैं कंपनी ने ये 7,000 शेयर को पूरे 7,000 शेयर अलॉट कर दिए, 3,000 को 3,000 शेयर अलॉट कर दिए और 2,000 को कोई शेयर अलॉट नहीं किए। तो इसका मतलब हुआ कि जब 2,000 शेयर पर आया तो था सबसे, ये एप्लीकेशन मनी 50 जब एप्लीकेशन लोग दे रहे थे उसके साथ 50 रुपीज दे दिए थे, तो सब लोग अपना 7,000 इंटू 50, 3,50,000, बी ने 3,000 को 50 से मल्टीप्लाई करा के 1,50,000 और सी 2,000 शेयर इंटू 50, 1 लाख सब लोग दिए थे। लेकिन इनका पैसा एक्स्ट्रा नहीं हुआ, क्योंकि जितना शेयर डिमांड किए थे उतना शेयर अलॉट हो गया, कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ। लेकिन सी वाला पैसा तो एक्स्ट्रा हो गया 1 लाख रुपए, और इनको शेयर भी नहीं दिया गया, तो ये 1 लाख रुपए इनका वापस करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात आती है, अगर मान लेते हैं कि इनको कुछ न कुछ शेयर अलॉट किया गया हो, कुछ शेयर रिजेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कुछ शेयर। अच्छा, उस टॉपिक को छोड़ के पहले आप इसकी एंट्री हम समझते हैं। ऐसे देखिए, अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आप देखिएगा, टोटल 12,000 शेयर की डिमांड आई है, तो 12,000 इंटू 50, टोटल कितने रुपए, 12,000 इंटू 50, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें से 2,000 शेयर मीन्स 1 लाख एक्स्ट्रा हो गए थे, जिनको शेयर नहीं अलॉट हो पाया उनका पैसा वापस करना है। तो जब अगली एंट्री कराते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हम पूरा 6 लाख नहीं डालेंगे, 1 लाख तो वापस करना है। तो आया तो है 6 लाख रुपए, लेकिन कैपिटल में लिखवाएंगे केवल 5 लाख। क्यों? 10,000 शेयर ही कंपनी की नजर में अलॉट हो पाएंगे, 5 लाख। 1 लाख जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इनका ये पैसा वापस करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, 1 लाख वापस हो गया। देखिए, जब इनसे पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, जब इनको पैसा वापस करना पड़ा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, सी का तो अब कोई रिकॉर्ड है नहीं। अब ए बी केवल 10,000 शेयर, उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा और मिलेगा। एंट्री कराएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे 10,000 शेयर पर, ए बी को मिला करके 10,000 शेयर पर 40 के रेट से 4 लाख, और ये पैसा आ भी लिख गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, $4 लाख। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 10,000 शेयर पर ए बी मिला करके
10,000 शेयर पर 10 रेट से 1 लाख, और फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख। ये तो एक कंडीशन बन गई ओवर सब्सक्रिप्शन की। इसमें जो पैसा आया था एक्स्ट्रा वाला वो वापस कर दिया गया, लेकिन अब इसकी एक कंडीशन और आ सकती है। मतलब जब कंपनी ने 12,000 शेयर, कंपनी को 12,000 शेयर के लिए डिमांड आई, ऐसे ए 7,000 शेयर के लिए, बी 3,000 शेयर के लिए, सी 2,000 शेयर के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ए को पूरे 7,000 शेयर दिए जाए, बी को केवल 2,000 शेयर दिए जाए और सी को 1,000 शेयर दिए जाए। वो कंपनी के ऊपर है किसको कितना शेयर अलॉट कर रही है। कुल 10,000 शेयर अलॉट होंगे। टोटल अप्लाइड शेयर 12,000, टोटल अलॉटेड शेयर देखिए 10,000 रुपये। अब ऐसे केस में ऐसा नहीं हो रहा है किसी का पूरा शेयर रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हुआ जैसे आप बी की बात करिए, 3,000 शेयर पे 50 के रेट से दिया था 1,50,000, लेकिन इनको 2,000 शेयर अलॉट हुआ है, 1,000 शेयर एक्स्ट्रा हुआ, तो 1,000 शेयर पर 50 रुपए के रेट से इनका 50,000 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। तो दो ऑप्शन बचता है, ये कंपनी इनका 50,000 रुपए वापस भी कर सकती है, या थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या इस 50,000 को रोक ले कंपनी। क्यों? क्योंकि कहेगी भाई आपको 2,000 शेयर तो अलॉट हुआ ही है, अभी अगली किस्त तो मांगेंगे 2,000 गुणे 40 80,000 रुपए ना, आपको 80,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो आप क्यों अभी 1,000 शेयर का 50,000 वापस ही करें, आपको वो 50,000 हम रिटेन कर ले रहे हैं, नेक्स्ट कॉल पे उसको एडजस्ट कर देंगे। तो जब नेक्स्ट कॉल मीन्स इनसे 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा 80,000 मांगा जाएगा, तो 50,000 उसी में कट जाए, 80,000 में 50,000 माइनस हुआ, केवल 30,000 रुपए दे दे बी, केवल 30,000 रुपए का पेमेंट हो जाए बस। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसका एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को वापस मत करिए, उसका नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करिए। वही सेम प्रोसेस सी में भी आना है। 2,000 शेयर पर 50 रुपए के रेट से 1 लाख आया था, लेकिन इनको शेयर अलॉट हुआ केवल 1,000, मतलब 1,000 शेयर इनका भी रिजेक्ट हुआ। 1,000 पे 50 रुपए के रेट से 50,000 रुपए इनका भी आया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब इनसे इनका जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो वापस करें या रोक ले, तो कंपनी करें क्यों हम वापस करें, आपसे अभी अगली कॉल तो मांगेंगे ही ना। 1,000 शेयर पे 40,000 मांगेंगे, तो 40,000 में आप एडजस्ट करा लीजिए, कहिए रुकिए सर 50,000 ज्यादा था, ये तो 40,000 है, तो ठीक है 40,000 ये हो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 10,000 अभी भी एडवांस होगा, ज्यादा होगा, तो 10,000 into 10 जब फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा तो 10,000 उस पर एडजस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के इन लोगों का पैसा वापस करने की नौबत नहीं आई। क्यों? कि इनको कुछ न कुछ शेयर तो अलॉट हुआ ही है, अभी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल किया जाएगा, तो जो एडवांस पैसा आया था उसको रोक लिया गया अगली कॉल पे एडजस्ट करने के लिए, और वो यहां नहीं हो सकता। क्यों? इनको जब कोई शेयर ही नहीं अलॉट हुआ है तो नेक्स्ट कॉल तो करना नहीं है, तो इनका पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में ये बात ध्यान देना होगा, जो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर हैं, जो ज्यादा शेयर की डिमांड आ गई है, उनका जो एप्लीकेशन मनी आया है उनका पैसा वापस किया जा रहा है या नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने के लिए रोक लिया जा रहा है, ये क्वेश्चन में कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा पहले, तब एंट्री करिएगा। तो रिटर्न होने पे तो ऐसी एंट्री की जाती है, पैसा आया था बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, वापस हुआ तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर एडजस्ट करना हुआ तो हम बताते हैं कैसे एंट्री कराते हैं। अब इस क्वेश्चन की केस एंट्री देखिए, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना टोटल 12,000 शेयर पर, टोटल 12,000 ये शेयर है इंटू 50, 6 लाख आया था, लेकिन इसमें से कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ा। मतलब अगली एंट्री जब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ तो इसमें तो टू बैंक हो गया था, पैसा वापस किया गया, लेकिन यहाँ पैसा वापस नहीं हो रहा है, टू बैंक नहीं होगा, बल्कि जो ज्यादा पैसा है देखिए 6 लाख यहाँ है और 5 लाख यहाँ,
जैसे यहाँ पे 6 लाख आया है, लेकिन 10,000 into 50 5 लाख ही कैपिटल में जाएगा। 1 लाख जो एक्स्ट्रा आया था वो वापस नहीं हुआ, नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ। कैसे हुआ? 2000 शेयर पर 40 रुपए, 80,000 मांगे थे, 50,000 वहां एडजस्ट हुआ, और 1000 पर 40,000 इनसे मांगा गया, 40,000 यहां एडजस्ट हुआ, 90,000 ये एडजस्ट हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ 90,000 और 10,000, 1 लाख एक्स्ट्रा था और 10,000, तो इनका 1,000 शेयर पर जब फर्स्ट कॉल मांगा गया था तो वो भी नहीं दिए। क्यों? कि 10,000 इनका और एक्स्ट्रा था, तो वो कुछ 10,000 शेयर फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट हुआ। शेयर फर्स्ट कॉल 10,000। तो अब यहां थोड़ा सा यही ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में डिफरेंस। अगर पैसा वापस हुआ है तो बैंक को क्रेडिट किया जाता है, अगर पैसा वापस ना हो करके नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ है तो आप उसे क्रेडिट कराइएगा। कहाँ एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट पे 90,000 एडजस्ट हुआ है, फर्स्ट कॉल पे 10,000 एडजस्ट हुआ है। ठीक है ना? अब आगे देखिए, अब आप अलॉटमेंट की ड्यू कराएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? ड्यू तो पूरा करेंगे, पूरे 10,000 शेयर पर 40 रुपए के रेट से 4 लाख रुपए, लेकिन पैसा पूरा नहीं मिलेगा। पैसा तो कुछ कम हो जाएगा ना, 50,000 इसका, 40,000 इसका। भाई 1,000 शेयर पर जब जो एक्स्ट्रा आया था 50,000 इसका एडजस्ट हुआ, 40,000 इसका एडजस्ट, 90,000 रुपए। ये देखिए अलॉटमेंट में पहले से आप क्रेडिट कर चुके हैं, पहले से 90,000 मिल चुका है। तो अब यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे तो इस 4 लाख में 90,000 रुपए माइनस हो जाएगा, मिलेगा 3,10,000। कंपनी को 90,000 माइनस होके तब मिलेगा। ये तो हो गया अलॉटमेंट। याद रखिएगा, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट पूरा 4 लाख नहीं करवा रहे हैं, 90,000 कम हो गया। क्यों कम हो गया? यहां से पहले ही आपको 90,000 अलॉटमेंट मिल चुका है। जो अलॉटमेंट आप यहाँ क्रेडिट किए हैं, रिसीव करते समय वो अमाउंट माइनस करके लिखिएगा। अब आप फर्स्ट कॉल गिनती करिए, ऐसे ही सेम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर 10 रुपए के रेट से 1 लाख रुपए, और यहां आप जान रहे हैं 90,000 मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 90,000। ये 90,000 क्यों? कि 10,000 देखिए यहां भी क्रेडिट हुआ है, पहले ही मिल चुका था, वो 10,000 रुपए यहां कट गया। तो आपको फोकस करना है दो चीजों पर, कि जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो पैसा वापस हुआ है या नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ है। वापस हुआ होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, पूरा पैसा वापस चला गया। आगे कॉल पे जितना ड्यू होगा उतना मिलेगा। 4 लाख ड्यू हुआ, 4 लाख मिला, 1 लाख ड्यू हुआ, 1 लाख मिला। लेकिन अगर पैसा वापस ना होके अगले कॉल पे एडजस्ट हुआ है तो यहाँ जो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके जगह अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जहां जहां एडजस्ट हुआ वो क्रेडिट कराएंगे। लेकिन जब पैसा मिलने लगेगा उस कॉल का, ड्यू तो कराएंगे पूरा 4 लाख, लेकिन रिसीव करते समय ये 90,000 माइनस कर लेंगे, 3,10,000। फिर फर्स्ट कॉल पे ड्यू कराएंगे पूरा 1 लाख रुपए, लेकिन ये 10,000 रुपए यहां माइनस कर लेंगे, 90,000। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति। कंपनी शेयर इशू करती है, लोग प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है, लास्ट डेट तक अगर कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उससे कम की शेयर की डिमांड आई है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति होती है। अगर इशूड शेयर से ज्यादा शेयर की डिमांड आ गई है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन तो बड़ा सिंपल सा है भाई, एंट्री आप जैसे कराते थे वैसे ही कराइएगा, अमाउंट लिखवाइएगा, जो जितने शेयर की डिमांड आई हो उससे मल्टीप्लाई कराइएगा, उस रेट से पैसा आएगा। लेकिन जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है उसमें यह देखा जाता है कि जो शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं उनका पैसा वापस किया जा रहा है या नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट किया जा रहा है। वापस किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और अगर नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है तो फिर उस कॉल को क्रेडिट कराएंगे, और जब उस कॉल की एंट्री कराएंगे, ड्यू पूरा कराएंगे, रिसीव करते समय उतना उतना रुपए माइनस हो जाएगा।
90,000 देखिए माइनस हो गया, और इसमें 10,000 माइनस हो गया, ये 10,000 रुपये यहाँ माइनस हो गया। इस तरीके से ओवर सब्स्टिट्यूशन और अंडर सब्स्टिट्यूशन की स्थिति में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आप मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ कमेंट देना हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।